एक ऐसा दिन दोस्तों जिसका 500 साल से बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। कितनी जनरेशन्स, कितनी पीढ़ियां निकल गई इस दिन को देखने के लिए। आज से 150 साल पहले लाखों लोगों ने अयोध्या में अपनी जान गंवा दी राम मंदिर के लिए। 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में लोगों का सपना था कि राम मंदिर को बनता हुआ देखें, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब हम लोग कितना खुशनसीब हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान श्री राम का मंदिर बनने के पीछे कितनी पुरानी लड़ाई है। 500 साल के संघर्ष के बाद मंदिर बनाने का सपना पूरा हो चुका है, तो यह वीडियो हर भारतीयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या रही है। 1526 ईस्वी में जब बाबर भारत आया तो उसने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में बाबर विजयी हो गया और उसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। कुछ दिन बाद अर्थात 1528 ईस्वी में बाबर जब अयोध्या पहुंचा तो उसने भगवान श्री राम का विशाल मंदिर देखकर अचंभित रह गया। उसे यह आभास होने लगा कि इस तरह का मंदिर हमारे साम्राज्य में नहीं रहनी चाहिए। इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर को गिरवाने का निर्णय लिया और एक फरमान जारी कर भगवान श्री राम के मंदिर के साथ साथ आसपास के लगभग 200 से 300 छोटे बड़े मंदिरों को तोड़कर गिरा दिया। इस पर हिंदुओं ने काफ़ी विरोध जताया, लेकिन बाबर किसी का एक भी नहीं सुना और विरोधियों का सरेआम कत्ल कर दिया। इस भयावह घटना में हजारों हिंदुओं की जान चली गई। मंदिर गिरवाने के तत्पश्चात बाबर ने भगवान राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। सन 1885 ईस्वी में यह बात अदालत पहुंची, लेकिन अदालत में कोई सुनवाई नहीं हुई। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदुओं को लगा कि अब हम पूर्ण रूपेण आज़ाद हो गए हैं, तो हमारी आस्था का मंदिर का फिर से निर्माण किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1949 ईस्वी में विवादित राम मंदिर के स्थान से घंटियों की आवाज़ आती है। वहाँ श्री राम की पूजा हो रही होती है। हिंदू दावा करते हैं कि पिछले रात वहाँ पर भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हो गई, पर मुस्लिम कहते हैं कि उस मूर्ति को वहाँ पे रखा गया। इस दौरान वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ये बात पहुँची, लेकिन उन्होंने इस बात को बिना ठोस साक्ष्य के आधार पर संज्ञान में नहीं लिया। कुछ समय पश्चात अर्थात 1985 ईस्वी में हिंदू महासभा के वकील पाल सिंह ने कोर्ट में भगवान श्री राम की मूर्ति की पूजा का अर्जी डाली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब भाजपा की सरकार बनी तो यह मुद्दा ज़्यादा गर्म हो गया। फिर से कोर्ट में अर्जी डाली गई। 90 के दशक में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट में बताया कि जिस जगह पर अयोध्या में विवाद हो रहा था उस जगह पर मिले अवशेष से प्रूफ हो गया है कि यहाँ पे भगवान श्री राम का मंदिर था। फिर 9 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आता है कि विवादित ज़मीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया जाए। इस फैसले के पश्चात राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। दोस्तों, ये संघर्ष बहुत लंबा है भगवान श्री राम मंदिर बनने का। इस संघर्ष में कई हजार लोगों की जानें भी गई हैं। अब जाकर यह संघर्ष सफल हो गया है, क्योंकि निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूजन समारोह का कार्य भी प्रारंभ हो गया था। इस उपलक्ष्य पर कई सरकारी कॉलेज, उद्यम एवं अन्य विभाग को भी बंद रखा गया ताकि लोग पूजन समारोह में भाग ले सके। इस अवसर पर अयोध्या में काफ़ी सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया था।
चारों ओर खुशियों का माहौल था। इस दिन लगभग 25 लाख लोग अयोध्या आए थे भगवान श्री राम को देखने के लिए। मंदिर से रोचक कुछ महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मंदिर निर्माण के समय सतह से लगभग 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है, जिसमें भगवान श्री राम से संबंधित पूरी कहानी का विवरण शामिल है। यह कैप्सूल हजारों साल बिना सड़े गले जमीन के अंदर रह सकता है। भविष्य में यदि कोई विवाद होता है तो इस कैप्सूल के जरिए मामला को सुलझाया जा सकता है। भगवान श्री राम के मंदिर बनने में जहां लोगों में खुशियों का माहौल है, तो वहीं कुछ लोगों में आक्रोश भी है। तो हमें किसी भी तरह से सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने वाले बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग अफवाह फैलाकर हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना चाहते हैं। जबकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो सभी धर्मों के लोगों ने साक्ष्य के आधार पर इसे मान लिया कि यहाँ पर मंदिर था। तो हमें इन बातों में ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। यदि हम आपस में लड़ते रहें तो मंदिर मस्जिद किसी काम का नहीं रहेगा। मैं हर धर्म के प्रति आदर और श्रद्धा का विचार रखता हूँ, और आप भी रखें। इसी से सुख, शांति और समृद्धि का विकास होगा। अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने राम मंदिर बनाने के प्रति जितनी रोचकता दिखाई, उतनी ही रोचकता आम जन के लिए घर, मकान, रोटी, जीविका, अस्पताल, शिक्षा के लिए दिखानी होगी। अगर जनता को जीविका, शिक्षा, अस्पताल, घर, मकान से दूर रखा गया तो राम मंदिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर से वही गरीबी, अशिक्षा, लड़ाई, दंगे शुरू हो जाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद। यदि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।